राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मार्गशीर्ष मास की कथा। एक बार एक गोकुल नगरी में एक मोर रहता था। वो कान्हा जी का परम भक्त था। एक बार उसने कान्हा जी की कृपा पाने के लिए उनके ही द्वार पर जाकर तप करने का निश्चय किया। उसके बाद तो वह मोर उनके दरवाजे पर बैठकर रोज कान्हा कान्हा नाम का जप करने लगा। बेचारा मोर एक पेड़ पर बैठकर द्वार के सामने कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण के नाम का जपता रहता। जप करते करते प्यास के मारे उसका गला सूख जाता है। इसी तरह उसे इतनी कठिन तपस्या करते करते एक वर्ष बीत गया, लेकिन उसे अब तक कान्हा जी की कृपा प्राप्त नहीं हुई। एक दिन अपनी इसी हालात से दुखी होकर वह मोर रोने लगा। जब मोर रो रहा था तभी वहाँ से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी। उसने नीचे रोते हुए मोर को देखा तो वह बड़ी अचंभित हुई। उसने सोचा, यह मोर क्यों रो रहा है? तो मैना सोचने लगी कि हो सकता है इसे कोई तकलीफ हो। अब कन्हैया के द्वार पर बैठा है और कोई रोए, ये तो बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। अब उसने सोचा, चलो चलकर देखना चाहिए। ये सोचकर मैना मोर के पास गई और रोने का कारण पूछा। भाई, क्या बात है? तुम क्यों रो रहे हो? तुम तो कान्हा जी के द्वार पर बैठे हो। कान्हा जी तो अपने द्वार पर बैठे हुए किसी भी भक्त को रोने नहीं देते हैं। तो मोर कहने लगा, क्या बताऊं बहन, एक वर्ष से अधिक हो गया है। इस कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए मैं इसके नाम की माला जप रहा हूँ, लेकिन ये कन्हैया ने प्रसन्न होना तो दूर की बात है, इसने तो आज तक मुझे बोलते हुए प्यासे को पानी तक नहीं पिलाया। कभी मुझे प्यासे को पानी तक का पूछा भी नहीं। मैं रोज सुबह से शाम तक उसके नाम की माला जपता हूँ कि मेरा गला सूख गया होगा। ये सुनकर भी कान्हा बाहर नहीं आया। मैना बोली, भाई बता तो, बात तो परेशानी की है, लेकिन सुनो, मैं राधा रानी के बरसाने से आई हूँ। एक काम करो, तुम भी मेरे साथ राधा रानी के वहीं चलो। राधा रानी तो बहुत दयालु है, वो तुम पर जरूर कृपा करेगी। तो मोर ने मैना की बात मान ली, लेकिन रास्ते में मोर के मन में संशय हुआ। तो उसने मैना से पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कान्हा जी की तरह राधा रानी जी भी मेरी बात को अनदेखा करे? तब मैना कहने लगी, अरे भाई, जो भी बात आपको कान्हा जी तक पहुंचानी हो वो राधा रानी जी से एक बार जरूर बतानी चाहिए। तुम्हारी जो इच्छा है वो राधा रानी को बता दो, वो कान्हा जी को उसे जरूर पूरा कर देंगे। तब दोनों उड़ते उड़ते बरसाना पहुंच गए, लेकिन मोर ने तो राधा रानी जी के द्वार पर जाकर भी कान्हा जी का नाम जपना शुरू कर दिया। मोर बड़े मीठे स्वर में गाता रहा, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। जब मोर गा रहा था तब अंदर राधा रानी बैठी हुई थी। जैसे ही उन्होंने सुना कि कोई उनके द्वार पर कोई कान्हा जी के नाम की रट लगा रहा है, तो वो नंगे पांव ही राधा रानी दौड़ती हुई बाहर आई और उन्होंने देखा कि एक मोर कान्हा जी के नाम की माला जप रहा है। तो उन्होंने बड़े खुश होकर उस मोर को गले से लगा लिया। कोई जीव भला, कोई जीव जंतु उनके नाम की माला जपे, उनका नाम ले, उससे राधा रानी को प्रेम नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राधा रानी ने बड़े प्रेम से पहले तो उस मोर को गले से लगाया, फिर पूछा, अरे मोर, तू बता तो सही, यहाँ कहाँ से आया है?
और तू ये कान्हा के नाम की माला क्यों जप रहा है? तब मोर थोड़ा उदास होकर कहने लगा कि जय हो राधा रानी की। आज तक तो सुना था कि तुम बड़ी करुणामयी हो, बड़ी दयालु हो, और आज तो मैंने देख भी लिया। अब राधा रानी बोली कि ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? तब मोर कहने लगा कि देखो हे राधे रानी, मैं तो पिछले 1 वर्ष से कन्हैया के द्वार पर बैठकर उनके नाम की माला जप रहा था। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा का नाम जपता रहता था, लेकिन उस कन्हैया ने तो मुझे पानी पिलाना तो दूर की बात, मेरी ओर देखा तक भी नहीं। एक बार द्वार पर आकर देखा तक भी नहीं। मैं रोज द्वार पर, कन्हैया के द्वार पर उसके नाम की माला ही जपता रहता हूँ। कान्हा तो बड़ा निर्मोही है। जब राधा रानी जी ने सुना तो तुरंत ही कहने लगी, अरे नहीं, मेरे कान्हा ऐसे निर्मोही नहीं है। तब राधा रानी ने उस मोर से कहा, तुम एक काम करो, फिर से कन्हैया के द्वार पर जाओ, लेकिन इस बार तुम कान्हा कान्हा नहीं, राधा रानी का नाम जपना। मोर ने अब की बार राधा रानी की बात मान ली। मोर ने वापस लौटकर और मन में एक आशा का संचार लिए हुए वो वापस गोकुल नगरी आ गया। अब जैसे ही वो कान्हा जी के द्वार पर बैठकर हरे कृष्णा बोलने जा ही रहा था कि तभी उसे राधा रानी की बात याद आ गई और वो हरे कृष्णा का जप छोड़कर राधे राधे रटने लगा। ये सुनते ही कान्हा जी नंगे पांव दौड़ कर आए और देखा कि एक मोर राधा जी का नाम जप रहा है। मोर से पूछा, अरे भाई मोर, बताओ तो जरा तुम कहाँ से आए हो और ये सुबह सुबह राधे राधे की रट क्यों लगा रहे हो? भला कोई राधा रानी जी का नाम पुकारे और कन्हैया जी शांत बैठे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तब मोर कहने लगा, अरे माधव, मैं पिछले 1 वर्ष से तुम्हारे नाम जप रहा था, तुमने तो मुझे पानी तक नहीं पिलाया। अरे ओ मोहना, मैं तो 1 वर्ष से तुम्हारे ही द्वार पर था, भूखा प्यासा तुम्हारा नाम जपता रहता था, लेकिन तुमने तो मुझे पानी तक नहीं पिलाया। और आज जब मैं राधे राधे की रट लगा रहा हूँ और अभी तो मैंने राधे राधे बोलना शुरू ही किया था कि तुम तो झट दौड़े चले आए हो। तो उस मोर की बात सुनकर कान्हा जी को उस मोर पर बड़ा ही प्यार आया। उस मोर को अपने गले से लगाकर कान्हा जी बोले, अरे मोर, मैंने तुम्हें कभी पानी तक का नहीं पूछा, मैंने तो यह बड़ा भयंकर पाप किया है, लेकिन तुमने राधा रानी का नाम लिया है, ये तेरा सौभाग्य है, इसलिए तो मैंने आज तेरी पुकार सुन ली। जा, मैं तुझे वरदान देता हूँ कि जब तक यह संसार रहेगा तेरा पंख सदा मेरे शीश पर विराजमान रहेगा। तेरे पंखों में हमेशा मुकुट की तरह अपने मस्तक पर धारण करे रहूँगा और जो भी भक्त एक बार मेरा नाम राधे रानी के साथ लेंगे, मैं उसके सारे दुखों को हर लूँगा और वो भक्त भी मुझे तुम्हारी तरह ही प्रिय हो जाएगा। इतना सुनते ही मोर को तो मानो सब कुछ मिल गया हो, उसके जीवन की सारी तपस्या ही सफल हो गई। बड़ा प्रसन्न हुआ और तभी मोर ने बड़े प्रसन्न होकर अपना एक पंख वहीं गिरा दिया, ये देखने के लिए कि कान्हा जी अपनी बात पर खरे उतरते हैं कि नहीं। और कान्हा जी भी तो कान्हा ही थे, उन्होंने तुरंत ही उस गिरे हुए पंख को उठाकर अपने मस्तक पर लगा लिया और अपने बालों में घोंस लिया। पंख इस तरह से सज गया मानो मोर मुकुट बन गया हो। तब से लेकर अब तक कान्हा जी अपने मस्तक पर मोर पंख धारण करते हैं। बोलो राधे राधे, हरे कृष्णा 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 हरे मुरारी। बोलो राधा रानी की जय हो। तो
आज से पहले आपने सुनी कार्तिक मास के सभी महात्म्य और आज से मैं आपको मार्गशीर्ष मास के सभी अध्याय और व्रत कथाएं सुनाऊंगी।